माई ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर फाइन। आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। ओके गाइस, आज हम बात करेंगे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। जैसे अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो उसमें ये अलंकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच एक आर्ट होती है, या हम इसको ये कह सकते हैं कि द आर्ट ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, ये एक फिगर ऑफ स्पीच एक क्रिएटिव यूज है आपका लैंग्वेज का टू जनरेट एन इफेक्ट, एनहांस एक्सप्रेशन और इवोक एन इमोशंस। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है कि भाई ये एक क्रिएटिव यूज है आपका लैंग्वेज के लिए, जो आप उसमें जो इफ़ेक्ट है यानी एनहेंस कर देता है आपके एक्सप्रेशन को। ठीक है, या इमोशंस को ये शो कर देता है। ठीक है, तो उसको हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे सिमिली की। ठीक है, सिमिली क्या होता है? सिमिली को हिंदी में हम बोलते हैं उपमा अलंकार। राइट, उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा दी जा रही होती है इसमें। इन अ simile, a comparison is made between two objects of different kind of which have however at least one point in common। ये सिमिलैरिटी दर्शाता है, ध्यान से देखिएगा। सिमिलैरिटी दर्शाता है किन्हीं दो चीज़ों में। ठीक है, उनमें एक पॉइंट आपको कॉमन दिखाई देगा। कोई भी डिफरेंट टू ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई भी थिंग्स हैं, पर्सन्स हैं। ठीक है, उनमें एक सेम क्वालिटी मिलेगी या सिमिलैरिटी को ये दर्शाएगा। ठीक है, तो ये आपका सिमिली हुआ। इसे पहचानने के लिए दो वर्ड हैं आपके। एक वर्ड है आपका लाइक और एक है आपका एज। तो इन दो शब्दों से आप इनको पहचान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ एज लवली एज रोज। ठीक है, एक है शी और एक है रोज। ठीक है, अब उन दोनों में सिमिलैरिटी क्या दर्शाई गई है कि वह रोज के जैसी लवली है, प्यारी है। ठीक है, तो यहाँ पर सिमिलैरिटी ये दर्शाई गई है। राणा प्रताप वॉज ब्रेव लाइक अ लायन। ठीक है, राणा प्रताप जो थे वो बहादुर थे, लाइक अ लायन के जैसे। ठीक है, एक शेर के जैसे राणा प्रताप जो थे क्या थे? बहादुर थे। हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज सन। हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज सन। ठीक है, तो आपने यहाँ कैसे आप इसको ध्यान रखेंगे? इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर एज और लाइक का इस्तेमाल किया गया है और किन्हीं दो चीज़ों में, डिफरेंस चीज़ों में, ठीक है, सिमिलैरिटी दर्शाई गई है, ठीक है, सिमिलर दिखाया गया है, तो वहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? सिमिली। ठीक है, आई थिंक आई एम एबल टू क्लियर द पॉइंट्स। नेक्स्ट वन, मेटाफर। मेटाफर, राइट, जैसे मैंने यहाँ भी बताया था, हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज सन। ठीक है, मेटाफर को देखिए क्या होता है। मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू थिंग्स दैट आर नॉट लिटरली द सेम बट आर यूज टू एक्सप्लेन एन आइडिया और मेक अ कंपैरिजन। ठीक है, या हम ये मान सकते हैं कि मेटाफर जो है एक इम्प्लाइड है सिमिली का। ठीक है, मेटाफर को हम हिंदी में आई थिंक रूपक अलंकार के नाम से जानते हैं, रूपक अलंकार। ठीक है, सिमिली तो ये कहती है कि के जैसा, बट मेटाफर तो ये कहता है कि के जैसा नहीं बताता, वो तो कहता है कि है, ये चीज़ ऐसी है। अब जैसे देखिए, कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट।
ये तो इसने कहा है कि ऊंट जो है वो रेगिस्तान का जहाज है। ये यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा है कि रेगिस्तान के जैसा है। ठीक है, तो ये हुआ आपका मेटाफर। ठीक है, रिवेंज इज़ द काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिक, यहाँ वाइल्ड होना चाहिए, वाइल्ड जस्टिक। ठीक है, लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, लव इज़ द स्पाइस, लव इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। ठीक है, हर ओनली सन इज़ द लैम्प ऑफ हर लाइफ। तो यहाँ पर क्या दर्शाया गया है? मेटाफर। ठीक है, ये नहीं कह रहा है कि ये उसका बेटा जो है उसके घर के चिराग के जैसा है। ठीक है, आप मेटाफर को मान सकते हैं कि मेटाफर काम तो सिमिली जैसा ही करता है कि इन्हीं दो चीज़ों में दिखा रहा है वो, बट सिमिली तो है वो के जैसा बताती है कि इसके जैसा उसके जैसा ऐसा है, बट मेटाफर क्या कहता है? नहीं, ये तो है, थोप दिया जाता है उसको। जैसे कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट, हर ओनली सन इज़ द लैम्प ऑफ हर लाइफ। ठीक है, तो ये है आपका मेटाफर। नेक्स्ट वन, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में आई थिंक बोलते हैं मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार। ठीक है, किसी निर्जीव चीज़ को जीव के रूप में प्रस्तुत करना। ठीक है, किसी नॉन लिविंग चीज़ को लिविंग दिखा दिया गया है। ठीक है, वो क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन। इन पर्सोनिफिकेशन इन एनिमेट, यानी जो इनएनिमेट यानी नॉट अलाइव, जो निर्जीव है, ऐसे ऑब्जेक्ट को या एब्स्ट्रैक्ट नोशन, किसी भाव को हम उसको आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंस। ठीक है, उसको इस प्रकार बताते हैं जैसे कि उसमें जीवन है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। अब यहाँ पर ये जो डेथ है, क्या इसको लिविंग थिंग्स की तरह प्रेजेंट नहीं किया गया है? राइट, बट डेथ इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इसको आप केवल समझ सकते हैं, लेकिन इन्होंने इस निर्जीव चीज़ को, इस निर्जीव को लिविंग बनाकर प्रेजेंट कर दिया है। तो यहाँ पर अब ये क्या हुआ? पर्सोनिफिकेशन। जैसे अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। ठीक है, अपॉर्चुनिटी जो है वो दरवाजे पर आती है बट एक बार। ठीक है, अब अपॉर्चुनिटी को पैर थोड़ी लगे हैं कि आती है, बट इसको प्रेजेंट किया गया है एज अ लिविंग थिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? पर्सोनिफिकेशन। अ लाई हैज़ नो लेग्स, झूठ के पैर नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट वन, हाइपरबोले अतिशयोक्ति। हाइपरबोले, ठीक है, अतिशयोक्ति, किसी भी स्टेटमेंट को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, यानी बात तो छोटी सी है लेकिन उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। ठीक है, एम्फाटिक कर दिया गया है उस स्टेटमेंट को, उसे हम कहेंगे हाइपरबोले। फॉर एग्जाम्पल, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोट ऑन द बैटल फील्ड। ठीक है, कि युद्ध के मैदान में खून की नदियाँ बह गई। अब बहती थोड़ी है नदियाँ, बट इन्होंने क्या बताया है? इसको बढ़ा चढ़ा कर इसको बता दिया है। ठीक है, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। ठीक है, इस लिटिल हैंड को सारे अरेबिया के परफ्यूम से लगा दो तो भी स्वीटन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे द फ्लावर डांस टू द विंड। एक मिनट, ये इसका एग्जाम्पल नहीं है आई थिंक। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ आपका हाइपरबोले। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट
जो आपके फिगर ऑफ स्पीच हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।